नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवली न्यूज। आपके साथ मैं हूं मासूम। नजर करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक कांग्रेस विधायक शामनूर शिवशंकरप्पा ने दावणगेरे लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर ताना कसा है। उन्होंने कहा कि गायत्री सिद्धेश्वर की क्या क्वालिफिकेशन है, उन्हें तो लोगों के बीच प्रभावी भाषण देना भी नहीं आता, उन्हें सिर्फ किचन में खाना बनाना आता है। शिवशंकरप्पा ने कहा कि सब जानते हैं कि सिद्धेश्वरा चुनाव जीतकर पीएम मोदी को कमल का फूल तोहफे में देना चाहती थी, लेकिन पहले उन्हें दावणगेरे की परेशानियां तो समझ में आए। हमने इलाके में विकास कार्य किए हैं। भाजपा ने शिवशंकरप्पा की टिप्पणी की निंदा की है और चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करा दी है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले तो इनकी शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और फिर मेरी मैडम वसुंधरा राजे से नहीं बनी, ऐसे में विकास के काम नहीं हो पाए। अब शेरगढ़ में कोई काम नहीं रुकेगा, बाबू सिंह की दी हुई एक लिस्ट पर काम होगा। शेखावत शुक्रवार को शेरगढ़ में रंगोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्यवाही जरूर होगी। कार्यवाही ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। बस्तर लोकसभा सीट के इस चुनावी रण में आज 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भाजपा समेत 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को हुई स्क्रूटनी में एक का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब बस्तर सीट के इस चुनावी रण में 11 खिलाड़ी ही बचे हैं। हालांकि आज शाम तक यह साफ हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को 5 कैंडिडेट्स घोषित किए। यह पार्टी की 9वीं लिस्ट है। इसमें राजस्थान के 2 कैंडिडेट्स के नाम बदले गए और कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है। राजस्थान के राजसमंद से अब डॉक्टर दामोदर गुर्जर और भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उतारा गया है। वहीं कर्नाटक से बेल्लारी से ई तुकाराम और चामराजनगर से सुनील बोस और चिकमबल्लापुर से रक्षा रमैया को टिकट दिया है। कांग्रेस अब तक देश भर में 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी जौनपुरिया आज कार्यकर्ताओं से मिलने टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे थे। यहां दोपहर करीब 1:30 बजे बीजेपी की बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और अन्य नेताओं के सामने कार्यकर्ताओं ने सांसद गो बैक के नारे लगाए। 18वीं लोकसभा के लिए 7 फेज में 19 अप्रैल से वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट पोल पैनल चुनावी खर्चों पर निगरानी के मद्देनजर खर्चों की दरें तय कर रही है, जिसमें इसमें सबसे मजेदार पहलू समोसे और चाय पर होने वाला खर्च है। अलग अलग राज्यों में मेनू की कीमतें अलग है। छत्तीसगढ़ में हुए पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर रहा है। आदिवासी बहुल बस्तर और कांकेर ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां दोनों ही चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। इसी तरह राजनांदगांव, सरगुजा, महासमुंद और रायगढ़ लोकसभा से भी तीसरा रैंक नोटा का रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कमलनाथ के एक समर्थक विधायक को भी अपने पाले में कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश प्रताप शाह ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली है। मौजूदा विधानसभा में वे पहले विधायक हैं जिन्होंने दल बदला है। इन्होंने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। शाह 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए थे। तो खबरों में आज बस इतना ही। नमस्कार।